7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में अमरीका चीन मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का इल्जाम है कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी, जिस पर फख्र है। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी, लेकिन फिर इजाजत नहीं मिलती थी। अमरीकी सदर ने कहा उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर की। कहा उन्हें अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद ने अमरीका में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान किया। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से 142 अरब डॉलर का असलहा खरीदेगा। F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे पर इत्तेफाक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। कहा सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और दरीना ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशाया दिया। एलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत होंगे। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। कहा कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसकी शमूलियत सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल का वाज़ेह और काबिल अमल रास्ता पहले यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की आइंदा बरस मॉनसून में जानी और माली नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। सैलाब में जारी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत की गलत तशरीह की जा रही है। सियासत अवाम के दुख दर्द का मुकदमा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं इधर उधर की सियासत से ज़्यादा अवाम का सोचना बेहतर सियासत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा वज़ीर आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने की हिदायत की है। अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़िला की सतह पर खबरदार करेगा। हमारा नकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमियाती शिद्दत का मुकाबला नहीं कर सकता। 4 सैलाब में 4 करोड़ लोग दरबदर हो गए। हम 300 दिन का मॉनसून प्लान लेकर आ रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया आइंदा मॉनसून की शिद्दत 20 से 25% जायद हो सकती है। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में अर्ली वार्निंग जल्द करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज़ में सोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा तीनों टीमों ने सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे और लगन का मुजाहिरा किया वो काबिल सिताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह हो।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू की गई। सूबे में जारी विफाकी मनसूबों पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लोगों के लिए बस स्टेशन बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा, काम में मेहनत होती है, जादू टोने से काम नहीं चलता। जो काम मैंने गिनवाए हैं वो 10 साल में नहीं 1.5 साल में किए। पिछले कई साल से अक्टूबर और नवंबर के महीने में स्मॉग का डेरा होता था। रवां साल स्मॉग में 60 से 70% कमी आई। लोग कहते थे स्मोक गन्स का कोई फायदा नहीं। आज मुखालिफिन भी कहते हैं काम सिर्फ नून लीग ही करती है। कुछ लोगों का नाम आते ही बदतमीजी और मार धार जहन में आ जाती है। इन लोगों को शदीद मायूसी हुई जो मुल्क के दिवालिया होने के ख्वाब देख रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 20 रुकनी नई काबीना ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नई काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। सदर मुमलिकत का इस्तिस्ना पहले से मौजूद था, कोई नया नहीं। 28वीं तरमीम से मुतालिक अभी चीज़ें सामने नहीं आईं। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर और मुशावरत से तरमीम करेंगे। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई तरमीम आइन के मनाफी नहीं, हम तमाम तरमीम के साथ खड़े हुए हैं। अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है। कोई आइन से मारवा चीज। अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलते तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों के इख्तियारात गज़ब कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया बोल है में बातचीत, कहा जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं उन्हें चाहिए कि अवाम को हुकूक दें। उनको MKM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MKM की तजावीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की है। बदकिस्मती से लोगों ने सियासत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी तनकीद हुई, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्चिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत का काम वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना नहीं बल्कि अवाम का सोचना है। 27वीं तरमीम में हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी मिली। 27वीं आईनी तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। शर्चिल मेमन ने कहा पाकिस्तान में पहली बार किसी BRT में ख़वातीन के लिए बस मखसूस की है। कल पिंक बस शुरू की है। अगले हफ्ते डबल डेकर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। डबल डेकर बसें शारे फैसल पर चलेंगी। कराची में सफर करना अजियत से कम नहीं, सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर कहते हैं कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। मन्नम जफर ने कहा कि जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी MKM ने उन्हें इस्तिस्ना दिलाया। ये वजारतों के मजे ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MKM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, विफाक के साथ भी थी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की इंटेलिजेंस मालूमात में गवादर में कार्रवाइयाँ। 38 अरब से ज़ायद मालियत की आला क्वालिटी की मुनशियात बरामद की गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मुनशियात को झाड़ियों में छुपाया गया था। 1400 किलो चर्स, 105 किलो आइस, 8 किलो हीरोइन और 6.5 किलोग्राम अफ्यून शामिल। मुनशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मक़दम किया।
खुसूसी नशिस्त में DGISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज के पेशा वराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया। तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा कि इस नशिस्त ने उनके कई इबहामात दूर किए। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की इतला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ऐलान। कहती हैं, पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 6220 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस उनके वतन भिजवाया गया है। I played four days 32 गेम्स, जिसमें मैंने 22 मैचेस जीते। डिफरेंट ममालिक के हर राउंड में डिफरेंट मुल्क का कोई प्लेयर होता था। वर्ल्ड चैंपियन नाइजर रिचर्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसको मैंने हराया था। वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और लेट बर्ड चैलेंज टूर्नामेंट जीतने वाले वसीम खत्री बने दुनिया बोल है में मेहमान। कहते हैं 4 रोज में 32 मैचेस खेले, 22 जीते। राउंड मैच में साबिक वर्ल्ड चैंपियन नाइजर रिचर्ड को भी शिकस्त दी। नाइजीरिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स मजबूत हरीफ साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि यूथ लेवल पर पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार है। पाकिस्तान 5 ब्रॉन्ज चैंपियन रह चुका है। घाना का सफर अपने अखराजात पर किया क्योंकि स्पॉन्सरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल है। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में आज इन एक्शन होंगे। सऊदी अरब के शहर रियाज में जावलिन थ्रो इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान की यासिर सुल्तान भी मैदान में उतरेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।